गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वेरिएशंस इन अ क्यू के बारे में डिस्कस किया था। क्यू के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट सर्कुलर क्यू भी एक क्यू है जिसमें लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। सर्कुलर क्यू भी सिंपल क्यू के सिमिलर ही वर्क परफॉर्म करती हैं, जिसमें टू टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंसर्ट ऑपरेशन एंड सेकंड पॉइंट डिलीट ऑपरेशन। इसी प्रकार क्यू वेरिएशंस का सेकंड पॉइंट डी क्यू, जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डी क्यू की फुल फॉर्म डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में एलिमेंट को बोथ एंड से इंसर्ट एंड डिलीट किया जा सकता है, लेकिन बीच में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो वेरिएशंस इन अ क्यू का आज थर्ड पॉइंट टुडे क्लास में हम डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी क्यू। तो व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू? तो प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? प्रायोरिटी क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड प्रायोरिटी, कॉमा एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम क्यू डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्यू भी आपका एलिमेंट्स का कलेक्शन होती है, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के साथ प्रायोरिटी को असाइन किया जाता है और एट दैट टाइम प्रायोरिटी के बेस पर क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट एंड डिलीट किया जाता है। तो प्रायोरिटी क्यू भी एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के साथ प्रायोरिटी को असाइन किया जाता है और एट दैट टाइम प्रायोरिटी के बेस पर इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स विथ हायर प्रायोरिटी प्रोसीड बिफोर एनी एलिमेंट विथ लोअर प्रायोरिटी। जिस एलिमेंट का प्रायोरिटी सबसे हायर होता है, उस एलिमेंट को सबसे पहले प्रोसेस, एग्जीक्यूट और डिलीट किया जाता है और उसके बाद लोअर प्रायोरिटी एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट और डिलीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी क्यू का जब अपन यूज करेंगे तो प्रायोरिटी क्यू में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स के साथ उसको प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है उस एलिमेंट को क्यू में सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को प्रोसेस और एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, टू एलिमेंट्स विद सेम प्रायोरिटी आर प्रोसीड इन ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड टू द क्यू। लेकिन टू एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम होती है, तो जिस ऑर्डर में एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट किया गया है उसी सेम ऑर्डर में एलिमेंट को प्रोसेस और एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी क्यू में यदि टू एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम होती है तो टू एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम होने पर जो एलिमेंट्स आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्यू में सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले प्रोसीड किया जाता है। मीन्स जिस ऑर्डर में क्यू में आपका एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसी ऑर्डर में आपके उस एलिमेंट पर क्या किया जाएगा? ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो यह स्टूडेंट्स प्रायोरिटी क्यू का स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर्स है, E1, E2, E3, E4, E5 और इन प्रत्येक एलिमेंट के साथ प्रायोरिटी नंबर को असाइन किया गया है। E1 एलिमेंट की प्रायोरिटी P1, E2 एलिमेंट की प्रायोरिटी P2,
E3 एलिमेंट की प्रायोरिटी P3, E4 एलिमेंट की प्रायोरिटी P4 और E5 की प्रायोरिटी P5। तो क्यू के अंदर जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है तो हमेशा रियर साइड से इंसर्ट किया जाता है, इसलिए आपका रियर एंड कहलाएगा, जहां से न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। और जिस पोजीशन से एग्जिस्टिंग ओल्ड एलिमेंट को रिमूव किया जाता है वो आपकी फ्रंट साइड कहलाती है। तो फ्रंट साइड से एग्जिस्टिंग ओल्ड एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। तो यह प्रायोरिटी क्यू का स्ट्रक्चर है जो फ्रंट एंड रियर एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ E1, E2 से लेकर E5 यह हमारे एलिमेंट्स हैं और प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसकी प्रायोरिटी P1, P2 से लेकर P5 असाइन की गई है। अब स्टूडेंट जिस प्रकार सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसी टाइप से आपके प्रायोरिटी क्यू पर भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन प्रायोरिटी क्यू। देयर आर 3 बेसिक ऑपरेशंस ऑन प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू पर बेसिकली 3 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंसर्ट, इंसर्टिंग एलिमेंट विद प्रायोरिटी इन क्यू। तो जब हम एट दैट टाइम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो एलिमेंट को इंसर्ट करने के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी को भी इंसर्ट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट जब आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो प्रायोरिटी क्यू में जब न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है तो उसके साथ साथ उसकी प्रायोरिटी भी आपको असाइन करनी पड़ती है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी, रिटर्न्स एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है उस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड है गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हायर होती है उस हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को क्या करता है, रिटर्न करता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, रिमूव एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है उस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी उस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिलीट और रिमूव कर देता है। तो इस प्रकार प्रायोरिटी क्यू पर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो अब अपन देखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रायोरिटी क्यू पर किस प्रकार ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट, इंसर्ट एलिमेंट इन प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, वो अपन देखेंगे। कंसीडर प्रायोरिटी क्यू इज ऑफ स्टैटिक साइज 4। तो स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ पर एक प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर रखी है जिसकी साइज है 4 और ये साइज आपकी स्टैटिक है, फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मीन्स इस प्रायोरिटी क्यू में आप कितने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, 4 एलिमेंट्स को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 सेट किया जाता है जो यह रिप्रेजेंट करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है। तो ये स्टूडेंट्स अपन ने देखा था क्यू में जब इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो फ्रंट और रियर की इंडेक्स को अपडेट किया जाता है। तो फ्रंट और रियर की जो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट 1 by 1 आपके इंक्रीज होती है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, जैसे अपना एक एलिमेंट इंसर्ट करना अपन को 1, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, फ्रंट और रियर की जो इंडेक्स है उसको अपडेट कर दूंगा। तो आपका फ्रंट और रियर जो है वो आपका अपडेट होकर किस पे आ जाएगा, इस एलिमेंट पर आ जाएगा। तो उसकी इंडेक्स अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 0 0। तो उस न्यू रियर इंडेक्स पोजीशन पर क्या कर दिया जाएगा, आपके न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार आपका 1 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी प्रायोरिटी को भी इंसर्ट किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एलिमेंट अपन इंसर्ट करते हैं 2। तो जैसे अपन नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो रियर की जो इंडेक्स थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है। तो रियर की इंडेक्स अभी 0 थी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो रियर की इंडेक्स जो है 1 हो जाएगी और उस न्यू
प्राप्त होने वाली रियर पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। उस न्यू रियर पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा 2 और उसके साथ साथ उसकी इंडेक्स उसकी प्रायोरिटी को भी असाइन कर दिया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कैटेगरी 3, तो अगेन रियर पोजीशन की जो वैल्यू थी इसको 1 का इंक्रीमेंट करते हैं और 1 का इंक्रीमेंट करते हुए अगेन न्यू रियर पोजीशन अपन को प्राप्त होती है 2। उस न्यू रियर पोजीशन पर एलिमेंट के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी को भी इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना 4, तो अगेन यहाँ पर रियर की जो पोजीशन है उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो रियर 2 से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगी 3 पर और उस न्यू प्राप्त होने वाली रियर पोजीशन पर न्यू एलिमेंट के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी को भी इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रायोरिटी क्यू में 1 by 1 एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही आपका रियर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, रियर इक्वल टू 3, तो अब यदि मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर आप 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कीजिए तो यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट नहीं होता है, क्योंकि रियर इक्वल टू जब आपका 3 हो जाता है तो इस सिचुएशन में आपकी जो क्यू है, क्यू इज ओवरफ्लो, तो क्यू आपकी क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती हैं। ओवरफ्लो का मतलब होता है फुल हो जाती हैं और क्यू जब फुल होती है तो उस सिचुएशन में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या करेगा, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उस एलिमेंट को यह क्या करता है, रिटर्न करता है। तो यह प्रायोरिटी क्यू में से एलिमेंट को फाइंड आउट करता है और जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है उस एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो यह क्या करेगा, आपके प्रायोरिटी क्यू में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को फाइंड आउट करता है और जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी उसको यहाँ पर क्या कर देगा, रिटर्न कर देता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो सेकंड एलिमेंट की है 5, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी, क्या वैल्यू रिटर्न की जाएगी, 2। इट्स रिटर्न्स वैल्यू 2 विच इज विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो आपका जो सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है 2, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब अपन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मूव करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है 1 2 3 4 एंड 5, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब मूव करते हैं तो 1 को हायर प्रायोरिटी माना जाता है एंड 5 को लोअर प्रायोरिटी माना जाता है। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसेंडिंग ऑर्डर में मूविंग करने पर आपके जो हायर प्रायोरिटी है 5 एलिमेंट जो इसको हायर प्रायोरिटी माना जाता है और 1 जो इसको लोअर प्रायोरिटी माना जाता है। लेकिन स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें तो आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर वाली प्रायोरिटी को ही यूज में ले, ताकि आपका जो क्वेश्चन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर मैंने जो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी मानी है वो 5 को हायर प्रायोरिटी माना है एंड 1 को लोअर प्रायोरिटी माना है। लेकिन आप इसको 1 हायर प्रायोरिटी और 5 को लोअर प्रायोरिटी मानते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी डिसाइड करने का जो वे होता है वह डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में से जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है उस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया जाता है। तो यह ऑपरेशन सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को फाइंड आउट करता है और एलिमेंट फाइंड होने पर उसे प्रायोरिटी क्यू में से डिलीट कर देता है तथा रिमेनिंग एलिमेंट को 1 by 1 शिफ्ट करता है, जिससे स्पेस फ्री होने पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, आपके प्रायोरिटी क्यू में से जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है
उस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को यहाँ से क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। और जैसे आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट डिलीट होता है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को वन बाय वन ये क्या करता है, शिफ्ट करता है, ताकि क्या हो जाए, कुछ स्पेस फ्री हो जाए। और जैसे ही आपका स्पेस फ्री होगा तो उस पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रायोरिटी क्यू में यदि अपन बात करते हैं तो स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी, सेकंड एलिमेंट की थी, जिसकी प्रायोरिटी थी 5। तो इस एलिमेंट को इस प्रायोरिटी क्यू में से क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो ये आपके प्रायोरिटी क्यू में से जैसे ही डिलीट होगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो स्टूडेंट वो वन बाय वन शिफ्ट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स देखिए आपके 3 और 4 थे, तो वन बाय वन क्या हो गया, आपके शिफ्ट हो गए। और जैसे शिफ्ट हुए तो आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, स्पेस फ्री हो जाता है। और जैसे स्पेस फ्री होता है तो उस पर अपन न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्यू के डिफरेंट वेरिएशंस थे जो कि अपन ने स्टडी किए। फर्स्ट सर्कुलर क्यू, सेकंड डी क्यू एंड लास्ट प्रायोरिटी क्यू। तो इस प्रकार सिंपल क्यू के जो वेरिएशंस थे वह कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट होगा उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।